देखिए कितने क्वेश्चन हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा बात करनी थी? 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब मुझे ऐसा मान के चलना होगा कि जो 2 क्लास मैंने पढ़ाई हैं वो आपने पढ़ ली हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ लेना। जो 2 क्लास निकल चुकी हैं वो दोनों क्लास मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रम से 18 और 24 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में करते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया है। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि ए और बी के बारे में बताया है। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया है। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम बी ने कितने दिनों में किया? पहले हम इसको करेंगे, डिटेल में करेंगे और फिर डायरेक्ट करेंगे। सुनिए, आपसे कहा गया है ये ए है, किसी काम को 18 में करता है, और ये बी है, उसी काम को 24 दिनों में करता है। 18 और 24 यानी कैसा आएगा इसका एलसीएम? 72। 18 और 24 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो आप यहां कहेंगे कि 18 से इसको कैंसिल किया तो 4, 24 से किया तो 3। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि दोनों को जोड़ दें तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? तो ये आएगा 7 यूनिट पर डे। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 7 यूनिट पर डे काम करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि टी समय में बी बचे हुए काम को कर देगा। देखिए सुनिए, आपसे क्या कहा है? हमसे पूछा है कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो हमने कहा वो समय कितना है? टी है। यानी जो रिमेनिंग वर्क को करने में लिया गया समय है वो कितना कह दिया बी का? टी। कितना है? टी है। ए और बी ने कितने दिनों तक काम एक साथ किया है? 8 दिनों तक। उसके बाद ए चला गया तो कौन बचा होगा? अकेला बी। आप इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि E और इंटू टी, E इंटू टी बराबर क्या होता है? तो E इंटू टी बराबर होता है W। E इंटू टी बराबर क्या होता है? W। अगर हमें E की जरूरत है तो क्या आएगा? W अपॉन टी। और T की जरूरत है तो क्या आएगा? W अपॉन E। ठीक है,
अगर हमें टी चाहिए तो W अपॉन ई, और ई चाहिए तो W अपॉन टी। ई इंटू टी बराबर क्या होता है? W। अगर ये बात ठीक है तो आपसे कहा है कि इसमें पूछा है कि बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो हमने कह दिया कि बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो हमने कहा जो समय है वो कितना है? टी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये ए और बी ने 8 दिनों तक काम किया, फिर बचा हुआ काम बी ने कितने समय में किया? टी में, और इस तरह से काम हो गया 72। इस तरह से काम क्या हो गया? 72। कैसे? देखता रहे। आपसे कहा गया है कि 8 दिन तक ए और बी ने किया है, और फिर बी ने अकेले किया है टी समय तक, और काम पूरा हो गया। तो देखने का मतलब ये निकला कि काम क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हमने कहा कि इन्होंने कुछ समय तक किया है, मान लीजिए टी समय तक इन्होंने किया है, इन्होंने टी, ये क्या हो गया हमारे पास? समय क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये आएगा ए बी और इनटू टाइम ऑफ ए बी। यहां आपसे कहा है कि बचा हुआ काम बी ने टी समय में किया है, और बराबर काम हो गया 72। दोनों की इफिशिएंसी 7 है, और दोनों के एक साथ काम करना है, वो कितना है? तो दोनों एक साथ काम करने में कितना समय लेते हैं? 8 दिन। और प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3, और ये टी बराबर आ जाएगा 72। तो ये आएगा 3t, और ये 72, ये 8 गुना 7 56, तो माइनस के कितना हो गया? ये 56। तो 3t की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी? 16। तो यहां से आप देख सकते हैं कि t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/3 या 5/3, यानी b बचे हुए काम को करने में कितना समय लेगा? तो b है वो बचे हुए काम को करने में लेगा कितना? 5 सही 1/3 दिन। कितना लेगा? 5 सही 1/3 दिन। सुनिए पहले समझिए। ये तो इसका क्या है कि पूरा डिटेल में अगर हम करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हमने कहा कि ये 16 है, ये 18 है, और ये 24 है। तो ये हमने माना है कि 18 और 24 से दोनों से कटने वाली संख्या क्या है? तो आपने कहा 72। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि टोटल वर्क कितना है? तो कुल काम है हमारे पास 72। कुल काम कितना है हमारे पास? 72। 18 से डिवाइड किया तो 4, और 24 से डिवाइड किया तो 3। 24 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3। इस तरीके से आपने देखा कि आपने कहा कि जो बचे हुए काम को बी ने टी समय में किया, तो पहले क्या है? दोनों ने साथ काम किया है, तो दोनों की इफिशिएंसी और दोनों का समय। फिर बचा हुआ काम बी ने किया है, तो बी की इफिशिएंसी और बी का समय। तो 8 दिन तक दोनों काम करते रहे, तो 8 गुना 7 56, तो ये माइनस हो गया, और ये कितना है? 3। तो इफिशिएंसी ऑफ बी और इनटू समय टी, यहां से टी की वैल्यू आ गई इतनी। अब हम जानेंगे कि वक्त के हिसाब से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो जब आप सीखेंगे तो इसी को करने का हमारा तरीका क्या होगा? जब आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे तो करने का तरीका क्या होगा? बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तो आपने कहा कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 8 दिनों तक। तो 8 दिन तक ये कितना काम कर लेगा? तो 7 गुना 8 56। कितना हो गया? 56। तो कितना बच गया? 16। ये जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? बी। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ये आ जाएगा 5 सही 1/3। कर सकते हैं ऐसे कि नहीं? हमने ये देखा कि हमने कहा एक दिन में 7 काम करते हैं दोनों मिलके, तो एक दिन में 7 करेंगे तो 7 गुना 8 56, यानी 8 दिनों में अगर एक दिन में आप 7 रुपए कमाते हैं तो 8 दिनों में कितने कमाएंगे? तो 7 गुना 8 56। तो आपने कहा कि ये 7 गुना 8 56 हो गया। 56 यहां से कम कर दिए तो कितना बचा? 16। ये बचा हुआ काम किससे करवाना है? बी से। तो बी की इफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो ये बी का बचे हुए काम में लगा समय आ गया। ठीक है।
ऐसे भी देख सकते थे आप, ऐसे भी देख सकते थे कि हमने कहा काम शुरू किया है ए और बी ने, ए और बी ने काम शुरू किया 7 दिनों तक किया है, तो 7 गुना 8 56 काम हो चुका है, और इसके बाद यहां से ए गायब हो गया, तो आपने कहा बचा हुआ काम कितना है, तो आपने कहा 56 ये हो गया तो 16 ही हो गया, लेकिन ये काम किया किसने है, बी ने, किस इफिशिएंसी से, तो 5 1/3। आगे बढ़िए, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16 हो गया है, 17 हो गया है, अब आ जाते हैं 18 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए देखिए, देखिए ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम आरंभ करता है और 4 दिनों के बाद काम पूरा होने तक भी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला। ठीक है, तो हमने कहा, सुनिए, जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए आपको यह कह दिया है कि काम 20 दिन चला, मान लो मैंने क्या कह दिया कि काम 20 दिन चला, 20 दिन चला, हाँ या ना। अगर काम 20 दिन चला है और उसमें से पहले 5 दिन ए अकेले ने काम किया है, तो कितना काम बचा है अभी, 15 नहीं कहा करो, 20 माइनस के 5, यानी 20 माइनस 5 दिन का काम बचा हुआ। आपने कहा ये भी तो 15 ही हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन जब ये समय यहां टी हो जाएगा फिर 15 आ जाएगा, नहीं आएगा, फिर कितना आएगा, टी माइनस 5। तो इसलिए ये पूछने का मकसद नहीं, तो 5 और 20 तो मुझे भी समझ में आ जाता है, फिर मैं आपसे क्यों पूछूंगा। तो ये पूछने का वजह यही है कि अगर यहाँ टी होगा तो टी माइनस 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कहानी कुल ऐसे थी, तो यहां अगर ए ने किया है फिर बी शामिल हो गया, तो यहां काम किस किस ने किया है, ए और बी ने। तो ये कहानी है केवल इतनी सी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिनों में। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी को 12 दिन में। 20 और 12 का जो डिविजिबल फिगर आएगा, या हम एलसीएम कहें तो कितना आ जाएगा, 20 और 12 से कटने वाली संख्या कितनी आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो आप एलसीएम कह देना, या ऐसी कोई भी संख्या जो 20 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आपने कितनी ले ली, वो ये ले ली आपने, यहां से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहां से डिवाइड करेंगे तो 5। चलिए भाई, आपने कहा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो मैंने कह दिया कि टोटल टाइम कितना है भाई, टी। जो टोटल टाइम है वो कितना है, टी। टोटल टाइम है वो हमने कितना मान लिया भैया कि ये टी है। कुल समय जो लग रहा है, कुल समय हमने क्या कह दिया, तो कुल समय है वो टी है। अब आप जानते हैं कि टी में से 4 दिन तो ए अकेले ने काम किया है, तो कितना बचा होगा, टी माइनस के 4, और यहां ए और बी ने काम किया है, तब जाके पूरा काम हुआ है 60। बोलो हाँ या ना। कुल समय टी है तो उसमें से 4 दिन तो ए ने किया है, और बचा हुआ कितना होगा, टी माइनस के 4, उसमें किस किस ने किया है, ए और बी दोनों ने। तो आप यहां देखेंगे कि ये 4 दिन और ए की इफिशियंसी कितनी है, तो 3, प्लस ये टी माइनस के 4 और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 8। तो ये आ जाएगा 8 और बराबर कितना आएगा, 60। ये आ जाएगा हमारे पास 12 और प्लस के 8 टी और माइनस के 8 गुना 4 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 60। कितना आ जाएगा ये, 60। यानी यहां 8 टी की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस के 12 और प्लस के 32। तो 8 टी की वैल्यू आ जाएगी, इनको दोनों को जोड़ भी दें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 92 और 12 यानी ये 80। तो टी का मान आ जाएगा कुल मिलाकर 10 दिन। यानी कुल मिलाकर काम कितने दिनों तक चला, तो कुल मिलाकर काम चला हुआ कितने दिनों तक, 10 दिनों तक।
कुल मिलाकर काम कितने दिनों तक चला? 10 दिनों तक। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। कुछ भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो पूछिए। ये नहीं आ रहा है समझ में, ये वाला स्टेप ही ना। आपको पता है कि ये W बराबर क्या होता है? E इंटू टी। W बराबर क्या होता है? E इंटू टी। अब हमने कहा है कुल समय, कुल हमने क्या है 20 दिन में काम किया, मैंने यहां तो कह दिया 20 दिन में किया, तो 4 दिन यहां होगा, तो यहां कितना होगा? 20 माइनस के 4। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये 20 ना होके ये तो क्या हो गया? टी। तो अगर ये टी हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? टी माइनस 4। तो आपने कहा कि कुल समय कितना है? टी। 4 दिन ए ने काम किया, तो ये 4 दिन हो गए, तो ये इफिशियंसी और ये समय, यानी क्या होता है? इफिशियंसी और टाइम। तो ये 4 दिन तो ये समय हो गया, और ये 3 क्या आ गया? एक ही कार्य क्षमता। फिर आपने कहा ये समय है, तो यहां दोनों की इफिशियंसी, तो ये समय हो गया और दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 8। अब यहां से तो क्या हो गया? ये 12 है और ये 8 और ये माइनस के 32, तो ये 12 8 माइनस 32। अब ये वहां जाएगा तो माइनस का, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का। नहीं होगा? हो जाएगा। अगर ये हो ही जाएगा तो आगे देखिए, आगे फिर हम इसको ऐसे करने के चक्कर में नहीं। हमने कहा कुल समय कितना लगा है, तो भैया हमें तो इतना पता है कि ए ने 4 दिन काम किया है। ए ने कितने दिन किया है? 4 दिन। तो अगर ए 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 4 गुना 3 12। तो 12 काम तो अकेले किसने कर दिया? ए ने। अब बचा कितना है? 48। याद रखिए कितने दिन काम हो गया है? 4 दिन। अब आपने कहा कितना और है? तो 48 काम है, और कौन करेंगे? दोनों। तो 6 दिन और हो गया। तो आपने कहा टोटल कितना हो गया? टोटल टाइम आप देखेंगे तो 4 दिन तो ए ने किया है और 6 दिन दोनों ने किया है, तो कुल मिलाकर समय कितना लगा? 10 दिन। तो डिटेल में कर रहे थे तो हम इतना लंबा चौड़ा खींच रहे थे, हाँ या ना? डिटेल में किया तो हमने इतना लंबा चौड़ा किया। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमें काम करना है पूरा का पूरा। कितना करना है भाई? काम करना है हमें कितना? 60। पहले किसने काम किया है? तो आपने कहा पहले 4 दिनों तक काम किया है किसने? ए ने। तो कितना काम हो गया? 12। तो 12 यहां से कम कर देंगे तो कितना बचा हुआ है? 48। अब ये जो 48 काम है उसको कौन करेगा? ए और बी। तो ये ए और बी की इफिशियंसी और ये ए और बी का टाइम। तो यहां से इसको कैंसिल किया तो टी बराबर कितना आ गया? 6। तो यानी ये हमारे पास 4 दिन और ये हमारे पास 6 दिन। तो कुल समय कितना आ गया? तो कुल समय आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 दिन अकेले ए के और 4 दिन ए और बी के। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? ये 10। नहीं आ रहा है समझ में? पहले आप इसको समझेंगे और अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो ये तो बाद में आ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं समझ में? चलिए, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखते हैं कि इसमें क्या है भाई, चलिए देखिए। क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। अगर क्वेश्चन को पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो जो बुकलेट में लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे और इसके बाहर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़े ही नहीं है। 1-2 बार मैंने ही पढ़ दिए हैं और आपने मान लिए हैं। क्वेश्चनों को पढ़ने की आदत डालिए और वहां से कंक्लूजन निकालिए
कि ये क्या बता रहा है, क्या हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर हमें इफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, अगर हम क्या है कि टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं। जब तक इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप खुद से नहीं दे पाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे हमने कहा ए बी और सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये किसी काम को 24 दिन में, ये किसी काम को 9 दिन में और ये उसी काम को 12 दिन में। 24, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 72। 24, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72। इनका एलसीएम आ जाएगा 72। जिनको एलसीएम नहीं आता है वो देख लेंगे। ये लिखा हुआ है 24, 12 और ये 9। सबसे पहले 2 से कैंसिल किया तो ये 12 है, ये 6 है और ये 9 है। फिर 2 से कैंसिल किया तो ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। फिर आपने कहा 2 से कैंसिल किया तो कितना बचेगा 3, 3 और ये 9। फिर 3 से कैंसिल किया तो 1, 1 और ये 3। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 और 1। तो ये आ जाएगा पूरा 72। एलसीएम कितना आ जाएगा 72। क्या कह रहे हो, कोई कह रहा था ना कुछ, आवाज तो आई थी कुछ, क्या? अच्छा आंसर बता रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कितना आ गया भाई, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 24 गुना 3, 8 गुना 9 और 12 गुना 6। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, ए की इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी और ये कैसे आ रही है भाई कि ये टाइम से अगर वर्क में यानी टी से डब्ल्यू में डिवाइड करेंगे तो इफिशिएंसी आएगी। तो ये आएगा 72 गुना यानी 24 गुना 3 72, 9 गुना 8 72 और 12 गुना 6 72। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। तो भाई आप देख रहे हैं कि बी और सी ने, तो बी और सी ने 3 दिनों तक काम किया और उसके बाद वो काम छोड़ गए। शेष काम को ए ने पूरा किया है तो कितने दिन लगेंगे। देखो भैया 2 तरीके से काम हुआ है। 3 दिनों तक तो किसने किया है, बी और सी ने, और उसके बाद शेष काम को पूरा किया है किसने, ए ने। तो आपने कहा बी और सी की इफिशिएंसी कितनी आएगी 8 और 6 14। तो ये 14 और गुना 3 और प्लस ये टी और ए की इफिशिएंसी भी कितनी है 3, ये 72। तो यहाँ से 3t बराबर कितना आएगा 72 और माइनस के 14 गुना 3 42, 14 गुना 3 42। तो यहाँ से देखेंगे कि 3t का मान कितना आएगा तो 30। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा ए, तो बचे हुए काम को ए करने में 10 दिनों का वक्त लेगा। बचे हुए काम को करने में ए 10 दिनों का वक्त लेगा। बचे हुए काम को करने में ए 10 दिनों का वक्त लेगा। अगर मैं पूछता कि काम कुल कितने दिनों तक चला, कितने दिनों तक 13 दिनों तक, क्योंकि 3 दिन तक इन्होंने किया था और बाद में 10 दिन तक ए ने किया है। तो कुल मिलाकर कितने दिन काम चला 13 दिन। कुल मिलाकर काम चला है वो कितने दिन 13 दिन। अब भैया अगर हम ऐसे नहीं करते तो कैसे करते, जरा देखिए। हमने इसको हटा दिया, एलसीएम आना धीरे धीरे आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि एलसीएम में अलग से समय खराब नहीं कर सकते। कोई कठिन संख्या आ जाए, बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, वो बात अलग है, नहीं तो हमें एलसीएम इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी कर पाए। अगर हम यहाँ देखें कि ये आ गया, हमने कहा 3 दिनों तक इन्होंने काम किया है, तो ये 3 दिनों तक काम करेंगे भाई। तो 3 दिनों तक काम करेंगे तो 14 गुना 3 कितना 42। तो यहाँ से 42 कम कर दिया तो कितना बचा होगा भाई 30।
अब ये 30 काम किससे करवाना है? ए से। तो यानी कहा कि ये काम ए से करवाना है, तो 30 और ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ये कितना आएगा? 10 दिन। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर आएगा हमारे पास 10 दिन। तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा? तो बचे हुए काम को करेगा ए 10 दिन में। तो अब कंपैरिजन करोगे आप, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ अच्छी लगने लगेगी। शुरुआत में भले ही ये अच्छा लगे कि अच्छा ये हम नियम कायदों से चलते हैं, लेकिन जब खुद के फायदे की बात आती है ना, तो नियम कायदों को ताक पे रख देते हैं। जब आप देखेंगे कि ये यहाँ इतना समय लग रहा है और यहाँ इतना समय लग रहा है, तो थोड़ा बहुत ये कम भी समझ में आ रहा होगा, तो ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सुनिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 20। चलिए आप खुद से प्रयास करिएगा, आंसर बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप बहुत होशियार हैं, आंसर बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद से प्रयास करिए कि कितनों से बन रहा है और कितनों से नहीं बन रहा है। करिए जरा। हो गया। देखिए, नहीं भी आए तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रयास करिए। नहीं आया है तो इसका मतलब मेरी समझाने में अभी कुछ कमी रह गई है। मैं दोबारा से बताता हूं, देखिए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हमसे कहां गलती हो रही है, क्यों नहीं बन रहा है। या देखिए, ये लिखा हुआ हमारे पास ए है और ये बी है। ये ए और बी किसी काम को करने में 28 दिन और 35 दिनों का वक्त लेते हैं। ये 28 लेता है और ये 35 लेता है। भैया अगर 28 और 35 का बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो ये 28 और ये कितना है? 35। इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? 7। 7 गुना 4 और 7 गुना 5। अब ना तो इसमें 4 में कुछ कॉमन है, ना ही 5 में, तो ये पूरा हमें एलसीएम को बताएगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7 गुना 4 28, 28 गुना 5 140। कितना आ गया? 140। तो हमें ये मानना होगा कि टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? तो ये टोटल काम आ गया हमारे पास 140। हाँ या ना? कुल काम कितना आ गया? 140। नहीं आता है तो एलसीएम ऐसे निकाल लेना, ठीक है ना? अगर नहीं आता है तो एलसीएम निकालने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई साहब। आपको उस समय दिया था ना करने के लिए, तो अब आप जब समझा रहे हो तो जितना आप यहाँ देखोगे आपको फायदा होगा, और आपके अंदर जितना दिमाग है उस दिमाग को लगाओ घर पे। यहाँ आपने 1.5 घंटे के लिए जो पैसा दिया है उसको भरपूर वसूल कब हो पाएंगे? जब आप एक एक बात को ढंग से सुन के जाओगे। आप यहाँ दिमाग लगाओगे, इससे क्या फायदा है? दिमाग तो वहाँ लगाओ जब जहाँ लगाने का है। यहाँ आप सीखिए, एक एक बात को पूछिए, ऐसा क्यों हो रहा है। आपने यहाँ देखा 28 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 35 से डिवाइड करेंगे तो 4। आपसे कहा गया है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को भी 17 दिनों में पूरा करता है।
तो आपसे कहा गया है कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। देखिए भाई, मैंने तो ये कहा कि कुल समय कितना है, तो कुल समय मैंने कह दिया मान लीजिए 20 है, और बी अकेले ने किया है 17 दिन। तो ए और बी ने मिलके कितने दिन किया होगा? तो 20 माइनस 17, कैसे कहूं आपसे, 3 नहीं, आपने क्या है कि 20 दिनों तक काम किया है, जिसमें 7 किया है, साथ में, तो 7 में किया है कुछ दिनों तक, और फिर ए छोड़ गया काम को, तो यहां बी अकेले ने किया, ए छोड़ दिया, तो बी अकेले ने किया है 17 दिन। तो भाई साहब पूरा काम कितने का है? 20 दिन का। और बी अकेला कितने दिन लगा रहा? कितना? तो इन्होंने साथ में कितना किया होगा? 20 माइनस 17। हाँ हाँ, देखिए अगर ऐसा है तो यहां ये आपसे कहा गया है ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो मैंने कहा कि ये हमारे पास कितना है, 28 दिन में, और ये 20 दिन में। तो आपने कहा कि कुछ दिनों तक काम चला, तो टोटल टाइम आप कितना कह दो? टोटल टाइम हमने कह दिया कितना? टी। तो अगर ये 17 दिन काम करता है तो ये कितना करता होगा? टी माइनस 17 होता होगा। अगर ये कुल समय टी है तो यहां 17 दिन है, तो यहां कितना होगा? टी माइनस 17। आपसे कहा है शुरुआत में वे एक साथ काम करते हैं, तो यहां ए और बी ने एक साथ काम किया, यहां ए और बी ने क्या किया है? एक साथ काम किया है। तो ये इफिशियंसी और ये टाइम, और इफिशियंसी और टाइम का गुणनफल हमें क्या बताता है? किए गए काम को। फिर यहां अकेले बी ने काम किया है, तो ये इफिशियंसी और ये टाइम, तो यहां बी ने काम किया है, तो ये बी की इफिशियंसी और ये बी का टाइम, और इस तरीके से काम कितना हो गया? 140। इस तरीके से काम हमारा कितना हो गया भैया? 140। अगर आप देखेंगे दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 9। तो ये 9 और इंटू ये और माइनस के ये प्लस 17, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। ये आ जाएगा 140। यहां हम देखेंगे ये आ जाएगा 9t और माइनस के 17 गुना 9 153 होते हैं शायद, ऐसा क्या? अगर आप यहां देखेंगे 17 गुना 4 68 होते हैं, बराबर 140। भैया यहां देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 9t और बराबर ये 53 है और ये 68 है, तो यह माइनस कर देंगे तो 13 में से 8 गया तो 5, 14 में से 6 गया तो 8, 85 आ रहा होगा, आ रहा है। तो ये बचेगा हमारे पास प्लस का 85 कि माइनस का? माइनस 85, और बराबर कितना आएगा? 140। कोई समस्या है क्या? सही है? सही है कि नहीं है? तो अब आपने देखा कि यहां 9t की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा 140, 140 और प्लस के 85, तो यहां 9t बराबर कितना आएगा? तो इनको जोड़ देंगे तो 5, 8 और 4 12 और 225, तो t का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 25। हमें आंसर t का चाहिए क्या? t तो हमारा क्या है? कुल समय, और हम ये चाहते हैं कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो ए और बी ने काम किया है कहां? यहां ए और बी ने काम किया है कितना? 25 और माइनस के 17, 25 माइनस के 17 यानी 8 दिनों तक। ए ने 8 दिन के बाद काम क्या कर दिया होगा? छोड़ दिया होगा। ए ने 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया होगा। परेशान मत होइए, क्या बता रहा है? परेशान मत होइए, ये तो हमारा चलने का तरीका है। आपको लगता है कि ये तो बहुत कठिन हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे आ जाते हैं। देखिए अब आपके पास 2 मेथड हो सकते हैं, 3 मेथड हो सकते हैं, और आपकी चॉइस है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपके पास मोबाइल में ये पहुंच जाएंगे,
भाई साहब बात करना है तो बाहर जा सकते हैं आप, बात मत करिए। यहाँ देखिए हमारे पास चॉइस है, हमें पहला मेथड अच्छा लगता है, दूसरा लगता है, तीसरा। ये बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तब यही काम देता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। मेरा भी मन नहीं लग रहा है कि इसको बताऊं। अब देखिए आगे हमने ये देखा कि कुल काम है जिसमें से बी का हिस्सा 17 दिन का है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं ये कहूं कि 17 दिन ये काम करेगा तो 17 गुना 4 68 काम ये खुद ही कर जाएगा। तो जो कुल काम है उसमें से 17 काम इसने किया है, तो ये शेष बचा हुआ किसने किया होगा? किसने किया होगा? आपने कहा कि कैसे काम हुआ है कि जो पूरा 140 काम है वो ए और बी ने भी किया है और अकेले बी ने भी किया है। तो अकेले बी ने कर दिया कितना? 68। तो ए और बी ने किया होगा कितना? 140 माइनस 68 यानी 72। कहो हाँ, बोलो। तो ए और बी ने कर दिया है 72। तो हमने कहा कि ये जो 72 काम है वो किसने किया है? ए और बी ने। तो ए और बी को कितना समय लगेगा 72 काम करने में? कितना लगेगा? 8 दिन। ए और बी को 72 काम करने में लगेगा कितना? 8 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए 8 दिन काम करने के बाद काम छोड़ गया होगा, क्योंकि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 8 दिन। और उसके बाद बी ने अकेले किया है। इसका मतलब 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। ये वाली आप तो ये कहिए कि पूरा हम कितना कमाते हैं? 140 रुपए कमाते हैं या नहीं? कुल मिलाकर कितने कमाते हैं? 140। अब ये जो 140 जो हम कमा रहे हैं उसमें से कैसे कैसे कि कुछ दिनों तक ए और बी ने काम किया है और 17 दिनों तक अकेले बी ने काम किया है। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा 17 दिनों तक बी काम करेगा तो कितना करेगा? 68। तो जो 140 रुपए आपने कमाए हैं उसमें से 68 तो अकेले बी का है, क्योंकि 17 दिन तक वो लगा रहा। तो हमने कहा 140 में से हमने 68 घटा दिए तो कितना बचेगा? ये 72। यानी ए अकेले ने काम, जो बी अकेले ने जो काम किया था 17 दिन, उसके तो उसको कितने अलग पैसे दे दिए कि ये 68 लेके रफा दफा हो। वो कहेगा ऐसे नहीं जाऊंगा। तो कि ये 17 दिन तो मैंने अकेले काम किए, इसमें तो किसी का हिस्सा है ही नहीं। बाकी जो 72 काम है उसमें कौन कौन है? ए और बी। तो हमने कहा कि ये ए और बी है तो ये 72 काम किसने किया है? ए और बी ने। तो आपने कहा ये काम है तो ए और बी को कितना समय लगा होगा इसको करने में? तो आपने कहा 72 और ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 9। तो इसका मतलब ए और बी ने यहां कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो ए ने भी काम किया है और बी ने भी। तो ये 8 दिन काम करने के बाद ए को तो कोरोना पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना। तो ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? 8 दिन बाद। तो ऐसे कर रहा था मैं। जब ऐसे समझ में आ जाता है तो फिर हम कैसे कर देते हैं इसको। हमने कहा ये 17 दिन अकेले काम करता है तो 17 गुना 4 68। तो ये 68 यहां से कम कर दिया तो कितना बचेगा? 72। इसमें किसका अधिकार है? ए और बी का। तो यहां ए और बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 8 दिन। यानी ए ने 8 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। अब आ गया ये समझ में कि नहीं आया? देखिए हमने इसको खींच तान के यहां तक खींच के ले गए थे और यहां तक भी खींच के ले गए। इसको अगर मैं चाहूं, आपको समझ में आ गया ना ये कि नहीं आया? क्लियर है? देखिए अगर मैं इसको ऐसे कह देता, ये इस बोर्ड का धन्यवाद है कि हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से पढ़ने के बाद भी आपके पास ये विकल्प अवेलेबल रहेगा कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप कौन से सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए भैया ये ए और बी ने काम शुरू किया था, यहां से ये दोनों एक साथ चले
और यहां ए ने साथ छोड़ दिया तो यहां अकेला यहां से यहां तक कौन गया है, बी। ये सफर है बी अकेले का, ये किसका है, बी अकेले का। तो यहां 17 दिन का सफर है तो इसने कितना काम किया होगा, 68। हाँ या ना। तो यहां ए और बी का है तो यहां ए और बी का टाइम देखेंगे तो ए और बी का टाइम देखेंगे तो 140 में से 68 काम तो वहां हो गया। तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि अगर 68 काम हुआ है वहां तो यहां 140 माइनस के 68 यानी 72। तो 72 काम हुआ है हमारा यहां, और किस दर से हुआ है, किस रेट पर हुआ है, तो यहां। तो अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे 8 दिन और 17 दिन तो कुल मिलाकर 25 हो गए कि नहीं हो गए। तो कुल समय मैंने आपको यहां बताया था कितने दिन, 25। तो यहां से भी कुल समय 25 आ गया कि नहीं आ गया। देखो 8 दिन यहां और 17 दिन यहां, तो 8 और 17 25। ए ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन। बी ने कितने दिन किया यहां तक, 8 दिन। बी ने कुल मिलाकर 25 दिन काम किया है। कह सकते हैं ऐसे कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगर आपको ये लगता है, सुनिए, अगर आपने कहा है कि ए का समय हमें बताइए, हम तो क्या है कि ए का समय बताइए, ठीक है भाई। हम कह देंगे कि ए का टाइम हमने कह दिया, ए का समय कितना कह दिया, तो ए का समय कह दिया टी। तो ए ने टी समय तक काम किया तो बी ने कितना किया होगा, टी प्लस 17। बोलो हाँ या ना। ए ने टी काम किया तो ए के साथ साथ कौन था, बी था। तो ए ने अगर टी समय काम किया है तो बी ने भी टी समय काम किया, और बी ने 17 दिन और किए, तो बी ने कुल मिलाकर काम कितना किया है, टी प्लस 17। तो ये ए का समय आ गया। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5, और ये टी। फिर आपने कहा बी की इफिशियंसी कितनी है, 4, और ये टी, और प्लस के 17 बराबर 140। भैया ये 4t 5t और 17 गुना 4 68 बराबर 140। तो ये 9t बराबर कितना आ जाएगा, 72। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो एक दिन का काम कितना आ गया, सॉरी ए के द्वारा किया गया काम कितना आ गया, 8 आ गया, 8 दिन। कहानी एक ही है। ये इतनी तरह से बताने का मकसद केवल और केवल इतना है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें। ये इतनी तरह से घुमाने का मतलब आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आप चीजों को सीखें, आप चीजों को बेहतर तरीके से सीखें, और क्वेश्चन में कैलकुलेशन के हिसाब से अपने मेथड को चेंज कर पाएं, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोकस ये है कि बातें आपको ठीक से समझ में आए। देखिए अगला क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, सुनिए। देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए। यहां ये लिखा हुआ हमारे पास, ए एक काम को 60 दिनों में करता है। ए एक काम को 60 दिनों में करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है और उसके बाद शेष काम को 20-30 दिनों में कर देता है। दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। हो गया क्या, कितने लोगों ने कर लिया है, दिखाओ कैसे किया है।
समझने लायक स्थिति में है कि नहीं है ना, मतलब मैं भी समझ लूंगा। चलिए आप समझोगे इसको, समझ लो और उसको बता देना। चलिए यह देखिए, आपसे कहा गया है कि ए अकेला किसी काम को 60 दिनों में कर सकता था। 15 दिनों के बाद 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी अकेले ने 30 दिनों में वो खत्म कर दिया। ठीक है, क्या हुआ कि ये ए है वो अकेला है, यानी किसी का भी साथ इसे पसंद नहीं है। तो ए अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में। और बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है? नहीं कर सकता। ए बी अकेला शेष काम को करता है, पूरे काम को नहीं करता है। कितने को करता है? शेष काम को। ए अकेला एक काम को 60 दिन में करता है, लेकिन बी अकेला पूरे काम को 30 दिन में नहीं करता। कितना करता है? शेष काम को करता है। तो यहां आप देखेंगे कि ये हमारे पास कितना है, तो ये 60 है और 60 से डिवाइड होने वाली संख्या आपने 60 ही मान ली और 60 से डिवाइड किया तो ये ए की क्षमता आ गई कितनी? 1 इकाई प्रतिदिन। कितनी क्षमता आ गई? 1 इकाई प्रतिदिन। अब हुआ क्या है भाई, आपने कहा कि ए ने 15 दिन काम किया और उसके बाद ये कोविड पॉजिटिव हो गया। ए ने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद इसको बीमारी हो गई कोई भी, अब ये काम पर आने लायक नहीं रहा, तो बचा हुआ काम किसने किया है? बी ने। तो आपने कहा फिर बी ने 30 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। यानी जो 60 काम कैसे हुआ है? 15 दिनों तक किसने किया? ए ने। फिर 30 दिनों तक किसने किया? बी ने। तब जाकर काम पूरा हुआ है। तब जाकर काम क्या हुआ है? पूरा। आप यहां कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी तो हमें पता है कितना? 1, और बी की इफिशियंसी हमें नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, ये आएगा 30 बी और ये आ जाएगा हमारे पास 15 वहां जाएगा, तो कितना बचेगा? 60 माइनस के 15, तो ये 45। तो यहां से देखेंगे कि ई और बी बराबर कितना आएगा, तो 45/30, यानी ये आएगा 3/2 आएगा। इसमें कोई समस्या है? बोलो। तो आपसे कहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क और अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए और प्लस बी। पूरा काम कितने का है? 60 का। पूरा काम कितना है? 60। ए की इफिशियंसी 1 है और बी की इफिशियंसी 3/2 है। ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 5/2, ये आएगा 12। तो कुल मिलाकर 12 दूने 24। तो काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कर देंगे? 24 दिन में। दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में करेंगे? 24 दिनों में। ये हमारे पास ए की इफिशियंसी है, ये ए की इफिशियंसी है यूनिट पर डे, और ये बी की इफिशियंसी है। ये ए की इफिशियंसी है और ये बी की इफिशियंसी है। ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी। नहीं आया समझ में? सबसे पहले हमने क्या देखा, दोबारा से देख लीजिए, इसी को दोबारा देख लो। सबसे पहले हमने देखा कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 60 दिनों में करता है।
ए अकेला 60 दिन में कर देता है, इसका मतलब मैंने पूरा काम भी कितना मान लिया 60। 60 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 इकाई और प्रति दिन। ये किसकी इफिशियंसी है, ए की। अब हमने काम कैसे किया है, तो 15 दिनों तक ए ने काम किया, तो हम जानते हैं कि टाइम ऑफ ए इंटू इफिशियंसी ऑफ ए, और ये आ जाएगा टाइम ऑफ बी और इंटू इफिशियंसी ऑफ बी बराबर कितना है 60। ए ने 15 दिन काम किया 1 की गति से, फिर बी ने 30 दिन तक काम किया है, लेकिन इसकी गति अभी हमें पता नहीं है। आप जानते हैं ये आएगा 30 बी और ये आएगा 60 और माइनस के 15 यानी 45। तो बी की जो वैल्यू आएगी इफिशियंसी ऑफ बी, ये आएगा 45 और बटे 30, यानी ये आएगा 3/2, या हम कह सकते हैं 1.5। अब हमें चाहिए कि ये पूछा जाता है कि ए और बी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, ए और बी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो हम यहां देखेंगे कि ए और बी कितना समय लेंगे, तो कुल काम कितना है 60 और उनकी इफिशियंसी कितनी है, तो यानी हमने कहा कि ये हमारे पास W और ये इनकी इफिशियंसी ऑफ ए और प्लस के बी, तो ये कितना है 60। आपने कहा ये 1 है और ये इतना है 2.5। अगर इस दशमलव को हटा भी देते हैं तो ये कितना आएगा 6, 25 दूने 50, 25 गुना 4 100। तो यानी ए बी को लगा समय कितना आएगा, तो ए और बी को मिलाकर लगा समय कितना आ जाएगा, तो ए और बी को मिलाकर लगा समय आ जाएगा कितना 24 दिन। कितना आ जाएगा 24 दिन। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बी कितने दिनों में काम को करेगा, बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, बताइए बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं निकालेंगे और केवल ऐसे ऐसे देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी झपकियां लगने लगेंगी। तो लिखिए उसमें कुछ ना कुछ, एक्टिव रहिए। अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक रफ कॉपी जरूर लाया करें और उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना है 60 और बी की इफिशियंसी कितनी है 1.5। अगर आपसे पूछा जाए कि बी कितने दिन में काम करेगा, अगर पूछ लेता तो आपने कहा ये कुल काम और ये बी की इफिशियंसी, इसको हटा देंगे तो ये 15 गुना 4 60, यानी कितना आएगा 40 दिन। तो अगर पूछ लिया जाता कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो कितने दिनों में कर देगा, कितने में 40 दिनों में। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछ तो सकता ही है। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करें। अगर इसको डायरेक्ट करना है, इसमें कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना है क्या, किसी को भी नहीं पूछना है क्या। हाँ ये तो अभी डिटेल वाला तरीका है ना, ये डिटेल वाला है। अब शॉर्टकट वाले पे आते हैं। अभी तो ये समझ में आया है कि नहीं, ये आ गया ना। तो अब आते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे निपटाएं। देखिए शुरुआत में तो हम बताते हैं कि आपको हर चीज आ जाए समझ में ठीक से। सुनिए, आपसे कहा गया है, ये बताया गया है आपको कि यहां कितना है, ए 15 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर लेगा 15। तो 15 ये काम ए ने कर लिया है तो बचा कितना काम है 45।
ये 45 काम है वो किसने किया है, बी ने। कितने दिनों में किया है, 30 दिन में। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। कितना आ जाएगा ये, 3/2। और 3/2 का मतलब कितना आएगा, 1.5। तो ये ए की इफिशियंसी और ये बी की इफिशियंसी। तो टाइम ऑफ ए बी चाहिए कि टाइम ऑफ ए बी कितना आएगा। तो टाइम ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी, हमने कहा कुल समय और कुल इफिशियंसी। तो कुल इफिशियंसी 1 और प्लस के 1.2। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये और बटे 2.5। अगर दशमलव को हटा देते हैं तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 गुना 1 25। फिर कितना बचेगा, 15। कितना आएगा, 25 दूने 50 और 25 गुना 4 100। तो कितना आ जाएगा, ये कह रही थी आप, यही ठीक है। ऐसे भी बता दिया, ऐसे भी हो गया। अब एक तरीका यहां और जानिए आप। जैसे ए किसी काम को T1 समय में करता है और बी उसी काम को T2 समय में करता है। ए किसी काम को T1 समय में करता है और बी उसी काम को कितने में करता है, T2 समय में करता है। तो अगर आप यहां से देखें कि मान लीजिए ए किसी काम को T1 समय में करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि काम कितना होगा, इफिशियंसी ऑफ ए और इनटू क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ टाइम ऑफ। और इसी काम को बी करता है तो इफिशियंसी ऑफ बी और इनटू टाइम ऑफ बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ई ए और इंटू टी ए बराबर क्या होगा, ई बी और इंटू टी बी। तो ई ए अपॉन ई बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टी बी अपॉन टी ए। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए। जैसे हमने कहा कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। जिस काम को ए 10 दिन में करता है उसी काम को बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। पूरा काम कितना मान लिया, 30। तो ये 3 आएगा, तो ये कितना आएगा, 2। कुल मिलाकर आप यहां देखेंगे कि ये ए है और ये बी है। यहां आपने देखा कि ए और बी का समय कितना था, तो 10 दिन और ये 15 दिन। बोलो हाँ। और ए और बी की जो इफिशियंसी है वो कितना है, 3 और 2। बोलो हाँ या ना। ये आया है समय और ये आया है एफिशिएंसी। थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि इसको कैंसिल कर देते हैं, रेशियो निकालेंगे तो 2 और 3। यानी जिस काम को अगर 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम क्या हो जाए, एक समान। जब 2 व्यक्तियों के द्वारा एक ही काम किया जाए तो जो उनके टाइमिंग का रेशियो है उसको पलट दो तो उनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाए। ये 2 और 3 था, इसको पलट दिया तो क्या हो गया, 3 और 2। यही कहा गया है इस लैंग्वेज में कि जिस काम को ए करता है टी ए दिन में और उसी काम को बी करता है टी बी दिन में, तो जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है उसको पलट देंगे तो उनका क्या आ जाएगा, टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा इफिशियंसी का। यानी यहां जो समय का ए था, देखिए आपने कहा कि जो इफिशियंसी है ए की इफिशियंसी, तो यहां ए की इफिशियंसी 3 है तो ये बी का समय हो गया। तो ए की इफिशियंसी है वो बी का समय हो गया, ए की इफिशियंसी है वो बी का समय और बी की इफिशियंसी है वो ए का समय। उल्टा चल रहा है, हाँ या ना। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब देखिए यहां इसको थोड़ा सा और ठीक से देखते हैं। ये हमने कर लिया था, अब थोड़ा सा तरीका मैं बदल रहा हूं। अभी तक हमने ये 20-21 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा आपको समझ में आना लगा
थोड़ा बहुत तो आने लगा होगा ना, कि डाउट चल रहा है। अब थोड़ी सी बात बदलते हैं। थोड़ी सी बात क्या बदलते हैं कि ए किसी काम को 60 दिनों में कर देता है, ये हमें पता है। ए किसी काम को पूरी तरह से 60 दिनों में खत्म कर देता है, करता है कि नहीं? अब आपने कहा कि ए ने 15 दिन काम किया था, तो बचा कितना है? 45 दिन। हाँ या ना? अगर ए बीमार नहीं होता तो बचे हुए काम को कितने दिन में करता? कितने दिन में? 60 दिन में। ए पूरे काम को करता है 60 दिन में। ए पूरे काम को करता है कितने दिन में? 60 दिन में। 15 दिन के बाद वो बीमार हो गया, तो कितने दिन का काम छोड़ गया? यानी अगर ए बना रहता तो बचे हुए काम को कितने दिन में करता? तो यानी ए जिस काम को, ए जो है वो जिस काम को 45 दिन में निपटाने वाला था, बी आया और उसी काम को कितने दिन में निपटा गया? 30 दिन में। हाँ या ना? अगर हाँ है तो आप यहां से देखेंगे ई ए और ये हो गया ई बी, ये आ जाएगा 15 गुना 3 और 15 गुना 2, तो ये आएगा 2/3। इनकी इफिशियंसी क्या आ गया? इनकी इफिशियंसी आ गई कितनी? 2:3। अगर ऐसी बात है तो आपने कहा टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क, तो आपने कहा कि जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? हमने कहा टी ए और इंटू ई ए। तो आपने कहा कि 60 दिनों में ए पूरा काम कर लेता है, तो काम कितना हो गया? 120। होता है कि नहीं? पूरा काम कितना हो गया? 120। तो अब हमसे पूछा है कि ए और बी मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा काम कितना हो गया? 120। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 5। तो यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24। यही आया था 24 ए बी का, आया था कि नहीं? अब आपने कहा कि बी का समय कितना है, तो काम तो वही है 120 और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो बी का 40 ही आया था कि कुछ और आया था? 40 ही आया था। हाँ या ना? हमने थोड़ी देर पहले यहां बताया है कि जो टाइम का रेशियो होगा उसको पलट देंगे तो इफिशियंसी का आ जाएगा। टाइम का रेशियो कितना आया था? 2:3, और इसको बदल दिया तो किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का। 3:2 आया। कब? जब हमारे पास जिस काम को ए करता है उसी काम को बी करे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये निकला, ये भी डिटेल में बताया है। इसी को अगर मैं डायरेक्ट निपटाता तो कैसे? अगर इसी को हम डायरेक्ट करते तो करने का हमारा तरीका क्या होता? हमने कहा ए किसी काम को 60 दिन में करता है, लेकिन ए ने 15 दिन काम किया है। ए ने कितने दिन किया है? 15 दिन। तो कितने दिन का बचा था? 45 दिन का। लेकिन ये जिस काम को ए 45 दिन में करने वाला था, उसी काम को पता नहीं कहां से आया बी कितने में निपटा गया? 30 दिन में। तो टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा? 3 और 2। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 2 और 3। आ गया? तो अब हम यहां से देख लेंगे टोटल वर्क। ये टोटल और ये वर्क, 60 और ए की इफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितना आ गया? 120। अब हमसे पूछा है ए बी को कितना समय लगेगा, तो 120 और इनकी इफिशिएंसी कितनी है? 5। तो कितना? 24 दिन। ये अभी आपके दिमाग में ठीक से सेट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। इसका जो सबसे, इसमें जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन वो बनाता है, जो कठिन क्वेश्चन बनाता है, वो केवल और केवल इफिशिएंसी को ही इधर से उधर करेगा, कार्य क्षमता को ही बदलेगा। तो जो पहला तरीका हमने पढ़ा था अब से लेके 21 तक, यानी शुरुआत से 21 तक के जो क्वेश्चन किए हैं, वो तरीका बेसिक था, वो भी हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये जो इफिशिएंसी है, ये भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा।
धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा चीजें कि कैसे दुनिया चल रही है, ठीक है। इसमें अभी तो हवा नहीं लगी होगी कि लग रही है? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत सरसराहट की आवाज आनी चाहिए। चलिए सुनिए, ये क्वेश्चन हमने 4 तरीके से डिस्कस किया। यहां से शुरू था ना, ये था। पहले थोड़ा सा डिटेल में किया, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट में किया, और ये जो तरीका आ गया हमारे पास एफिशिएंसी और टाइम के रेशियो पे। तो अब हम धीरे धीरे टाइम एंड वर्क पे कहां ले जा रहे हैं? रेशियो पे। बेटा क्या चक्कर है आप चारों लोगों का? शांति से अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए। अब हम कहां ले जा रहे हैं इनको? रेशियो पर। रेशियो समझ में आ गया तो इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं है। 2 ही तरीके थे, एक तो एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड के बाद अगर कोई दूसरा मेथड इसमें पढ़ाया जाएगा तो वो क्या है? रेशियो मेथड, ठीक है। देखिए, गणित के विषय में कई अवधारणाएं हैं, कई आप क्या है कि अपने मिथ बनाए हुए हैं। देखिए, ये जो गणित पढ़ते हैं, कई लोगों को ये बहुत आसान लगता है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये दिख जाए तो उनका दिन खराब हो जाता है, ऐसे भी है बहुत सारे। इसमें ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, इसमें काम नहीं चल सकता कि काम चल जाए। मैंने क्या है कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, इतिहास के बारे में मैंने मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, हम पढ़ते गए, हमने मान लीजिए कि 200 शब्द पढ़े उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में मान लीजिए 4 पेज पढ़े। अब उनकी जीवनी के बारे में 4 पेज पढ़े तो आपको कितना भी 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा तो हो सकता है कि उसमें से आपको 40% 50% याद रह जाए। पृथ्वीराज चौहान ये थे, इनका जन्म यहाँ हुआ था, ये यहाँ मरे, इन्होंने ये युद्ध लड़े, और कोई इंटरेस्टिंग कहानी उनकी, कोई प्रेम कथा, वो आपको जल्दी याद रहेगी। यहाँ इन्होंने ये युद्ध करवाया था, तो वो आपके दिमाग में बैठ गई। उनके साथ किसने क्या है कि धोखा किया, ये भी बात आपको याद रहेगी। कुछ याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। तो यानी आपने उनके बारे में 4 पेज पढ़े, आप कितने भी गधे होंगे तब भी 1 से 1.5 पेज तो 2 पेज तो याद आपको बने रहते हैं, कुछ ना कुछ कहानियां लिख देंगे। अब इतिहास में मान लीजिए पेपर था और आपको क्या आ गया कि चौहान के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखिए, और आपने लिखा। अब वो भी कहेगा यार कि 20 नंबर का प्रश्न है, इसको 10 तो दे ही दो। बहुत अच्छे से अगर वो चेक करेगा तो वो 10 दे देगा, क्योंकि इसने आधा तो लिखा ही है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में कैसा होता है कि या तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं या ये मिलता है, बीच का काम नहीं है। इसलिए या तो ये आता है और या नहीं आता। जिनको आता है उनको ऐसा लगता है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं दुनिया में, और जिनको नहीं आता उनसे पूछिए कि क्या बीतती है उन पर इसको देखते ही। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो एक क्वेश्चन को 4 तरीके से बताने के पीछे मकसद यही है कि चीजें आपको समझाई जाएं, क्योंकि इसमें नंबर ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए कि चलिए इसने क्या है कि उसकी जन्म की जगह मृत्यु लिख दी, मृत्यु की जगह जन्म लिख दिया, लेकिन तब भी उसने बाकी चीजें तो बताई है ना, कि इसने कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से बुरे काम किए, ये तो बताइए। कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से हारे, कौन कौन से जीते, ये तो बता ही दिया। तो वहां नंबर देना मजबूरी हो जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां तो या तो सही होता है और या गलत होता है, बीच का हिसाब किताब कुछ नहीं है। तो मेरे साथियों, ये आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का प्रयास करिए,
और अगर ये आपको समझ में आने लगा तो यकीन मानिए कि इससे आसान कुछ और होता नहीं है। लेकिन कब? जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने के लिए क्या करें साहब कि जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, और जो आपस में बातें आप करते हैं, आप मान के चलिए मुझे बहुत गंदे लोग लगते हैं जो बीच बीच में क्या है कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चुपचाप जो बताया जा रहा है उसे सुनिए, और नहीं बात समझ में आती है तो पूछिए। ऐसे करके हमारे पास माइक अवेलेबल है, आपके पास पहुंच जाएगा, 1 मिनट में आपकी समस्या सुन ली जाएगी और यथाशीघ्र उसका समाधान भी किया जाएगा। तो फोकस होना चाहिए समझने पर। आप 4-6 दिन लगातार, शुरुआत के 6 दिन अगर आप समझ लेंगे तो अगले आपको 20-25 क्लासें परेशान नहीं करेगी। तो जितना हो सकता है समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आएगा और या नहीं आएगा। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में ऐसे 2-4-6 लोगों से तो मैं मिला ही हूं जो गणित को लेके बड़ा भयंकर परेशान है, मतलब अच्छे दर्जे के परेशान है कि साहब इसी चक्कर में तो हमने क्या है कि 10th के बाद ये छोड़ दिया था कि चलो जीवन में ये दोबारा ना मिले। 10th के बाद इसी चक्कर में हमने ये छोड़ा था कि इससे बच जाएं। कहीं शंकु आ जाता है, कहीं बेलन आ जाता है, कहीं बेलन को भी काट देते हैं, शंकु को भी काट देते हैं, और करते रहो फॉर्मूले याद। कभी सर्कल आ जाता है, फिर उसमें रेडियस आ जाती है, सरकमफ्रेंस आ जाती है, डायमीटर आ जाती है, टेंजेंट आ जाती है। तो यानी एक फिगर है उसमें इतनी लाइनें खींचते जाओ, लाइन होने से लाइन। देखिए, जैसे ये सर्कल है, यहां से चली जाए तो ये लाइन है, यहां से चली जाए तो ये टेंजेंट है, यहां से चली जाए तो ये सेकेंड है, यहां से चली जाए तो ये कॉर्ड है, यहां से चली जाए तो ये डायमीटर है ये सब लाइन। लेकिन कहां से गुजर रही है? कहां से गुजर रही है? अगर ये यहां से गुजर जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, इससे चिपकते हुए जाए तो ये स्पर्श रेखा है, इसको काटते हुए जाए तो छेदक रेखा है, अगर इसके बाउंड्री में रहे तो ये कॉर्ड जीवा है, सेंटर से जाए तो ये सरकमफ्रेंस है, और यहां से यहां तक जाए तो ये रेडियस है। तो अगर आपको ये क्लियरिटी है तो कोई समस्या नहीं, और क्लियर नहीं है तो समस्या ही समस्या है, कुछ का कुछ लगाओगी। तो देखिए, आप प्रयास कर लें अपना अंतिम बार के हम सीख सकते हैं और या नहीं। देखिए, ये कहा गया है हमसे, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए ने 3 दिन काम किया और उसके बाद बी शामिल हो जाता है, और 3 दिन में वे काम को पूरा कर देते हैं। तो बी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब थोड़ा सा 1-2 मिनट प्रयास तो करो, आंसर मत बताइए, लेकिन आप केवल इतना करिए कि आपका सोचना क्या है, आप चीज़ों को किस तरह से सोचते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 1-1.5 मिनट के बाद ही मैं बता रहा हूं आपको। अब नहीं कर रहा है? कर लिया? बहुत होशियार बच्चे हो आप। नहीं हो? ये इतना शर्माता क्यों? क्या नाम है आपका? नाम बता दोगे? कहाँ कहाँ से है भाई अपना ये? मुरार से आता है? इतनी दूर से? तो वहीं ठाटीपुर क्यों नहीं रुक जाता?
हाँ, वहाँ आपको वैसे भी रहेगा और आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आ जाता है। अच्छा चलिए सुनिए, यह देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। सबसे पहले हम डिटेल में जाते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो आप क्या कहेंगे कि पूरा काम 12 हो गया, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, ये है। अब आपसे कहा है ए ने कितने दिन काम किया है, तो आपने कहा जो ए है उसने 3 दिन काम किया, और उसके बाद उसमें कौन शामिल हो गया, बी, तो बी शामिल हो जाता है, और उसके बाद ए बी ने 3 दिन में काम को खत्म कर दिया, यानी 12 काम हो गया। पहले ए की इफिशियंसी 1 है और इसने 3 दिन काम किया। फिर आपने कहा कि ए और बी, तो ए की इफिशियंसी तो 1 है और बी की इफिशियंसी हमें पता नहीं है, और इन्होंने भी 3 दिन काम किया, तो काम क्या हो गया, पूरा। ऐसा ही तो है, नहीं आ रही बात समझ में? पहले तो ये समझ लेना कि ई और टी का मतलब क्या होता है, डब्लू। आपने यहां देखा कि ए ने 3 दिन काम किया, तो ये ए की इफिशियंसी और ये समय। फिर आपने कहा ए और बी लगे रहे कितने दिनों तक, अगले 3 दिनों तक, और काम खत्म कर दिया, यानी 12 हो गया। ए की इफिशियंसी तो हमें पता है, लेकिन बी की इफिशियंसी हमें नहीं पता। ये तो ये आ जाएगा 3 प्लस के 3 प्लस के 3 ईबी बराबर 12। ये 3 और 3 6, तो 3 ईबी बराबर आ जाएगा 12 माइनस के 6, तो 3 ईबी बराबर कितना आएगा, 6। तो यहां से ईबी की वैल्यू कितनी आएगी, इफिशियंसी ऑफ बी बराबर कितना आएगा, 2। तो आपसे कहा गया है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, W अपॉन ई, टाइम बराबर क्या होता है, W अपॉन ई। तो यहां से W कितना है, 12, और E कितना है, 2, यानी बी अकेला काम को कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में। बी अकेला काम को करेगा 6 दिनों में। बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में। करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हो गया। अगर हम आगे बढ़ें और ये देखें, सुने, क्वेश्चन तो यही है, तरीका बदल देते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो ए ने 3 दिन काम कर लिया, तो आप देखेंगे कि ए का काम कितने दिन का बचा है, 9 दिन का। आप जानते हैं कि ए ने 3 दिन काम किया है, तो ए का काम कितने दिन का बचा है भाई, 9 दिन का। ये ए और ये बी, ए ने 3 दिन काम किया है, तो ए का काम बचा हुआ था 9 दिन का। कहो हाँ। ये हमने शेष काम के बारे में बात हो रही है, शेष काम। तो ए ने 3 दिन काम किया है, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है, कितने का, 9 दिन का। और ये 9 दिन का जो काम था वो इन दोनों ने कितने दिन में निपटा दिया, 3 दिन में। आपने कहा कि पूरा 12 दिन का काम था, ए ने 3 दिन काम किया, तो 9 दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन बी ने शामिल होकर बचे हुए काम को कितने दिन में निपटा दिया, 3 दिन में। यानी जिस काम को ए अकेला 9 दिन में करता, जिस काम को ए अकेला 9 दिन में करता, उसी काम को ए और बी ने कितने दिन में निपटा दिया,
3 दिन में। अगर ये बात ठीक है तो आप देखेंगे इनका रेशियो कितना आएगा, तो इनका रेशियो आएगा 3:1। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 1:3। याद रखना ए की ताकत कितनी है, 1, और ए बी की ताकत कितनी है। तो आपने कहा ए अगर 1 है तो बी कितना होगा, 2। आ गया। अगर मैं टोटल वर्क देख लेता यहां के टोटल वर्क कितना आएगा, तो 12, और ए की इफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कुल काम 12 हो गया। बोलो अब हम चाहें कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 12, और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 2, कितना आएगा, 6 दिन। आ जाएगा कि नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए सुनिए, हो गया ना, आगे बढ़िए। यानी हम जानते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि टोटल काम में यहां 12 गुना 1 क्यों कर रहे, यहां क्यों नहीं कर रहे, 9 गुना 1 यहां क्यों नहीं कर रहे, बताइए आप। ये कौन सा है, शेष काम। यहां भी हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी क्या है, शेष काम। ये 12 में क्यों कर रहे हैं कि 12 दिन में ये पूरे काम को करता है, तो इसलिए यहां जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल वर्क। यहां क्या आएगा, टोटल वर्क। आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है हमारे पास ये, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ये ए है और ये बी है। ए और बी मिल जाते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन। 20 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को बी ने 20 दिनों में किया, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो हमने कह दिया पूरा काम कितना हो गया, 30। तो ए और बी की जॉइंट एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो ए और बी की जो जॉइंट एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, इतना आ गई। तो यहां आप देखेंगे कि पहले तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया है, तो 20 दिनों तक ए और बी ने काम किया है। यहां कहा है कि 20 दिनों तक वो एक साथ काम करते रहे, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने काम छोड़ दिया होगा तो कौन कर रहा होगा, ए, और ए 20 दिन तक काम करता है और इस तरीके से काम पूरा हो जाता है। पहले 20 दिन तक दोनों ने काम किया है कि नहीं, उसके बाद बी गायब हो गया तथा ए अकेला 20 दिन और लगा रहा। ए अकेला शेष काम को कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। तो कुल मिलाकर काम 40 दिन तक चला। कुल मिलाकर काम कितने दिन तक चला, 40 दिन तक। 20 दिन तक वो दोनों लगे रहे और उसके बाद बी चला गया, तो अगले 20 दिनों में उसने किसने किया, ए अकेले ने। अगले 20 दिनों में ए अकेले ने काम को कंप्लीट कर दिया। अगर ऐसा है तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 1। तो ये आ जाएगा 1 गुना 20 और प्लस ए की इफिशिएंसी तो हमें पता नहीं है, तो ये आ जाएगा 20 और इंटू इफिशिएंसी ऑफ ए बराबर आ जाएगा 30। ये 20 हो रहा है तो ये 20 और ये ई ए और बराबर कितना आएगा, ये 30 माइनस के 20। ई ए का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 10/20, 1/2। हम इतनी बात जानते हैं
कि ए और बी की जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, 1, कि नहीं जानते? ए और बी की जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, 1। अब आपसे कह रहा है कि इसमें ए की इफिशिएंसी है 1/2, तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी, बोलो। अगर हम दो व्यक्तियों के पास 1 रुपए है, दो व्यक्तियों के पास कितना है, 1 रुपए, और एक ने कह दिया मेरे पास तो 98 है, तो दूसरे के पास कितनी होगी, दूसरे के पास भी 50 पैसे ही होंगे। तो आपने कहा कि यहां आपको पता चला कि ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बी अकेला काम को, ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये ए पूरा काम कितना है, 30, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है, इतना। ये यहां हो जाएगा तो 30 दूने 60, तो ए अकेला काम को कर देगा कितने दिन में, 60 दिनों में। ए अकेला काम को कितने दिनों में कर देगा, 60 दिनों में। ए अकेला काम को कर देगा कितने दिनों में, 60 दिनों में। ए अकेला काम को कर देगा कितने दिनों में, 60 दिनों। आगे देखिए, और बी का पूछ ले तो, बी का पूछ ले तो ये भी 60/1/2, तो ये भी कितना आएगा, ये भी 60 ही आएगा, क्योंकि हमें पूछा ये है, तो ये हमारा आंसर है। अगर मान लीजिए अब हम रेशियो पे लाते हैं इसको, कहां, रेशियो पे। अब हम इसको कहां ला रहे हैं भाई, रेशियो पे लाते हैं, तो कैसे करें। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिनों में। अब हमने कहा ए और बी ने कितने दिन काम कर लिया है, कितने, तो शेष कितना बचा है, ए बी का काम। ए और बी मिल जाते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, कितने दिन में, 30 दिनों में। अगर ए और बी लगातार लगे रहें तो कितने दिन में निपटा देंगे, 30 दिन में। लेकिन 20 दिन के बाद कुछ उनमें अनबन हुई, तो 20 दिन में अगर इन्होंने काम कर लिया है, 20 दिन अगर इन्होंने काम कर लिया है, तो काम बचा कितने का है, 10 दिन का। यानी 10 दिन और काम कर लेते तो मामला खत्म हो जाता। तो जो बचा हुआ काम 10 दिन का था, उसे ए अकेले ने कितने दिन में किया है, 20 दिन में। जो काम 10 दिन का बचा हुआ था ए बी का, अगर ए और बी लगे रहते तो 10 दिन में खत्म कर देते, लेकिन उसी काम को कितने दिन में किया है, कितने में, 20 दिनों में। तो यहाँ टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 2:1। आपने कहा ए और बी की, ए की इफिशिएंसी कितनी है, ए की इफिशिएंसी कितनी है भैया, कितनी, 1। तो आपने कहा ए और बी की कितनी होगी, 2। तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1। तो अब आप देखेंगे टोटल वर्क, टोटल और ये वर्क, तो 30, और ए बी की इफिशिएंसी कितनी है, 2। ये ए बी का समय है तो ए बी की इफिशिएंसी, ए बी का अगर टाइम लेंगे तो ए बी की इफिशिएंसी लेंगे, ए का टाइम लेंगे तो ए की इफिशिएंसी, बी का टाइम लेंगे तो बी की इफिशिएंसी। कहानी इतनी सी है। अब आपसे पूछता है कि ए अकेला काम करवाना है तो पूरा काम कितना है, 60, और ए की इफिशिएंसी भी कितनी है, 60। तो ये आ जाएगा ए पूरे काम को कर देगा कितने दिन में, 60 दिनों में। ए अकेला पूरा काम कर देगा कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो आज की कहानी हम यहीं रखते हैं। याद रखिए आगे की कहानी हमारी एलसीएम के साथ साथ कहाँ जा रही है, अब रेशियो पे। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।